ये है नॉर्दर्न थाईलैंड की लार्जेस्ट सिटी एंड ऑनेस्टली अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न लाइफ. More than 60% of the city is covered with forest and it's officially called the soul of Thailand. And it truly lives up to that name. Let me show you why. Hi, I'm Mohit and welcome to Chiang Mai. चियांग माई से 90 मिनट्स अवे पे है डॉय इंथनॉन नेशनल पार्क. थाईलैंड का हाईएस्ट पॉइंट भी यही है. ये पार्क ऑलमोस्ट 480 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है पूरी सिटी में एंड इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज. इन पीक सीजन ये परफेक्ट जगह है फॉर कैंपिंग. Finally here, after a lot of planning, Doi Inthanon National Park. 2,565 meters above the sea level. This is the highest point at Chiang Mai, even the highest spot in entire Thailand. Feels good to be here. I'm not a very religious person, to be honest, but some places actually have that vibe जहाँ पे आके वो calmness, वो peace महसूस होता है. And I'm 100% sure this is one of those places. एक surreal calmness और एक silence है यहाँ पर and I'm totally in this place. Chiang Mai has stolen my heart. I mean, this place is something else. So right now I am at Doi Inthanon National Park. This is a national park which is around 1 hour away from Chiang Mai and you can either hire a taxi or rent a scooter. मैंने already यहाँ पे स्कूटी हायर किया हुआ है which is roughly around 250 baht per day. But आज सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी so I prefer कि मैं टैक्सी हायर कर लेता हूँ. And here I am. काफ़ी टाइम हो गया था इतनी ग्रीनरी देखे हुए और एक ही साथ सब कुछ इनहेल कर रहा हूँ. फ्रेश एयर, सुबह सुबह की बारिश की वजह से द स्काई इज़ कम्प्लीटली क्लियर एंड ऑब्वियसली सनलाइट तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है बट येस द होल फॉरेस्ट एयर इज़ ग्रीन. लश ग्रीन फॉरेस्ट. दिस इज़ समथिंग जो मेरे नॉर्मल रूटीन से काफ़ी टाइम से मिस कर रहा था बट आई एम ग्लैड आई एम हियर. इस पार्क में यू विल गेट टू सी मोर देन 360 बर्ड स्पीशीज, रॉयल ट्विन पगोडास जो बनाए गए थे टू ऑनर द लेट किंग एंड क्वीन ऑफ थाईलैंड. डॉय इंथनॉन सिर्फ एक हाईएस्ट पीक या नेशनल पार्क नहीं बट ये एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है थाईलैंड को और भी करीब से देखने का. यहाँ यू गेट एवरीथिंग, कूल वेदर, वाटरफॉल्स, रॉयल मॉन्यूमेंट्स एंड एक अमेजिंग हाइक बिटवीन द फॉरेस्ट. From here is incredible. Feels like top of the world already and I know मैं थाईलैंड के highest point पे हूँ but still amazing. No words. This national park is not only the tallest point in entire Thailand but it is an epic tourist center spot. सुबह सुबह जल्दी आने का फ़ायदा है क्योंकि you beat the crowd and obviously अभी मैं सुबह के 9 बजे आया हुआ हूँ और काफ़ी कम टूरिस्ट आए हुए हैं and आज वीकेंड भी है, टुडे सैटरडे सो काफ़ी भीड़ होने वाली है. द ड्राइवर टोल्ड मी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं एंड नाउ इट्स अ लो सीज़न क्योंकि अभी मानसून चल रहा है थाईलैंड में. सो अभी कम टूरिस्ट हैं बट इट्स बेटर इफ़ यू आर कमिंग हेयर और इफ़ यू आर प्लानिंग हेयर सो बेटर कम बिफोर 10 क्योंकि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्राउड पीक करने लगता है.
एंड यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं विच आई एम गोना बी एक्सप्लोरिंग राइट नाउ। सबसे पहले तो ये टॉलेस्ट पॉइंट था और उसी के जस्ट साइड पे एक पगोडा है, सॉर्ट ऑफ अ टेम्पल। एंड अभी नेशनल पार्क के अंदर देयर आर 2 वाटरफॉल्स, वेरी बिग वाटरफॉल्स, जिसमें से एक वाटरफॉल शायद बंद है बिकॉज ऑफ द मानसून और प्रेशर काफ़ी हाई है। देन देर इज़ सेकेंड वाटरफॉल जो मैं अभी चेकआउट करने वाला हूँ। So I'm taking this short hike. I mean it is 20 minutes long. Easily doable और ट्रेल काफ़ी इजी लग रहा है। I mean काफ़ी एक्सेसिबल तरीके से बनाया हुआ है और वेरी इजी टू डू आई बिलीव। अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रहा हूँ, सो लेट्स सी, बट लुक्स क्वाइट क्लीन एंड वेरी इजी। दो अभी बारिश का टाइम है लेकिन स्टिल काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, विच इज़ गुड। Oh man, it literally feels I am in another world. So much of greenery around. Wow. I'm glad I decided to come here. ये हाइक देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे जुरासिक पार्क की मूवी में आ गया हूँ एंड आई एम लिटरली वॉकिंग इन दैट ट्रेल। एंड सुबह सुबह आने का एक बेस्ट एडवांटेज यही है कि ज़्यादा लोग नहीं होते। वैसे भी अभी आज सुबह बारिश हो रही थी, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कम ही लोग होंगे, बट स्टिल Swamp Forest on Thailand's highest peak. This is the real beauty of Chiang Mai. Look at that. This trek is very doable. ये जो ट्रैक बना हुआ है पूरा फ्लैट ट्रैक है। I mean, कुछ भी उबड़ खाबड़ रास्ता नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम टुडे इज़ कि बारिश हो चुकी है तो थोड़ा सा स्लिपरी हो रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ वेरी डूएबल। एज ए सेड इन द बिगनिंग कि आई हैव हर्ड अबाउट इट कि थाईलैंड ने जितने भी अपने ट्रैक्स हैं काफ़ी एक्सेसिबल बनाए हुए हैं, नॉट ओनली फॉर नॉर्मल एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन बट इवन फॉर सीनियर सिटीजन्स। अगर कोई यहाँ पे एज अ सीनियर सिटीज़न भी कोई है और आना चाहता है, सो आई बिलीव दिस इज़ वेरी ईजी एंड डूएबल। जगह जगह पे दे हैव मेड दीज व्यूइंग प्लेटफॉर्म्स और जहाँ पे खड़े होकर यू कैन जस्ट इन्जॉय द नेचर। और हर व्यूइंग प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे उस जगह के कुछ फीचर्स और कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं जस्ट टू टेल यू अबाउट कि यहाँ पे कौन सी प्लांटेशन है, यहाँ पे किस टाइप के पेड़ हैं और यहाँ का जो एरिया कितना पुराना है। मेरे यहाँ आते ही बारिश शुरू हो गई है, बट थैंक्स टू ऑल दीज वंडरफुल ट्रीज़ बिल्कुल भी पानी नीचे गिर ही नहीं पा रहा है क्योंकि ये जो पूरा एरिया है इट इज़ डेंसली कवर्ड विद ट्रीज़ और बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं। फाइनली मिशन सक्सेसफुल। आई हैव रैप्ड अप दिस ट्रेल। 20 मिनट्स का हाइक था और आई बिलीव उससे भी ज़्यादा कम ही टाइम लगेगा। 15 मिनट में डूएबल है, बट बारिश का टाइम देखते हुए 20 मिनट्स अप्रॉक्सीमेट टाइम है, बट इट्स वेरी डूएबल। काफ़ी टाइम बाद आई वॉज डूइंग अ हाइक एंड आई वॉज कन्फ्यूज माई सेल्फ कि वेदर टू डू और नॉट, बट आई गेस आई मेड अ राइट डिसीजन। अभी चलते हैं यहाँ से एंड आई विल जस्ट आस्क माई ड्राइवर कि अगर यहाँ पे कोई और पॉइंट है। वेल देयर आर 2 पगोडाज ओवर हियर एंड एज आई सेड 2 वाटरफॉल्स, जिसमें से एक तो बंद है एंड अब दूसरा वाला एक्सपीरियंस करते हैं।
1 cappuccino. Cheers. These two pagodas are packed with visual power and meaning, built at 2000 meters above the sea level. Dusky purple colored Wala Pagoda was built in 1987 to celebrate the late king, and the pink one was built in 1992 to honor the late queen. Oh God, the stairs are tiring me, but it is what it is, and I found the escalators too. I mean, अगर किसी को ऊपर आने में प्रॉब्लम है, so yes, the pagodas have a escalator too. जिस तरीके से वॉल्स में कार्विंग करी हुई है एंड एवरीथिंग अराउंड दिस पगोडा इज सो ब्यूटीफुली मेंटेन्ड. This area feels straight out of a movie and काफ़ी काम, काफ़ी composed vibe है यहाँ पे. I mean, और ये पूरा एरिया काफ़ी सीरीन है. Apart from the tourist over here, बहुत ही ज़्यादा शांति है and tourist भी अभी कम ही है यहाँ पर, so it's all good. But every pathway, every piece of like painting or artwork has been thoughtfully curated over here. I mean, जो गार्डन के बीच में ट्रैक्स तक बनाए हुए हैं, like so wonderfully and beautifully laid. पगोडास के बाहर यू गेट टू सी पीसफुल गार्डन एंड स्कल्पचर्स. ये जगह भरी हुई है अमेजिंग आर्टवर्क्स एंड कार्विंग्स के साथ. हर एक आर्टवर्क ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है एंड यहाँ आके यू फील अ कामनेस एंड अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी. Even the carvings inside pagoda are phenomenal to look at. So the final stop for the day is Bashiratan waterfall.
ये भी डॉय इंथरनॉन नेशनल पार्क के अंदर ही सिचुएटेड है एंड दिस वाटरफॉल इज़ ह्यूज, मैसिव। पगोडा से बस कुछ ही मिनट्स की ड्राइव पे है वशीरतन वाटरफॉल। वशीरतन मीन्स डायमंड क्रीक और स्ट्रीम ऑफ डायमंड लाइट। आज इट्स वेरी मिस्टी बट ऑन अ ब्यूटीफुल सनी डे ये एग्जैक्टली एक स्ट्रीम ऑफ डायमंड की तरह दिखता है। ये मल्टी टायर्ड वाटरफॉल मेजेस्टिक एंड ब्यूटीफुल है। इसके पास यू कैन फील द साउंड ऑफ थंडर एंड एनर्जी। यहाँ आके एग्जैक्टली लगेगा दैट यू आर समवेयर ऑन अ मूवी सेट ऑफ जुरासिक पार्क। तो पानी का फ्लो इतना तेज़ है कि मिस्ट मेरे कैमरा तक आ रही है, विच इज़ नॉट वाटर प्रूफ, बट येस वी हैव टू लिव विद दैट। ओह वाह, दिस इज़ वेरी पावरफुल वाटरफॉल, वेरी पावरफुल। और अभी मानसून का टाइम चल रहा है तो आई एम श्योर द फोर्स इज लाइक 100x राइट नाउ। ऐसे व्यू के साथ कॉफ़ी, थोड़े दिन पहले मैं बस ये इमेजिन ही कर रहा था। फाइनली हैपन। गुड डे। डॉय इंथरनॉन बहुत स्पेशल था। इट मेड मी रियलाइज हाउ टाइनी वी आर इन फ्रंट ऑफ दिस अमेजिंग एंड गॉर्जियस नेचर। बट आई वांटेड मोर ऑफ दिस नाउ। नेशनल पार्क से निकलकर आई हेडेड बैक टू माई होटल एंड देन स्कूटर उठाया एंड मेड माई वे टू बुआतोंग वाटरफॉल, जिसे स्टिकी वाटरफॉल भी बोला जाता है। ये वाटरफॉल काफी अलग है। अनलाइक द यूजुअल वाटरफॉल्स, यहाँ पे एक्चुअली यू कैन क्लाइंब अप द फॉल्स। ये लाइमस्टोन वाटरफॉल है, सो यूजुअली इतना स्लिपरी नहीं होता, बट येस यू डू हैव टू बी केयरफुल। मैंने खुद बहुत लोगों को स्लिप होते हुए देखा and I was one of them too. One observation which I have made so far is that some tourist places are very well maintained with proper restrooms and cafe all around. And इन सबने मिलकर मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा बना दिया था। So this is the बुआतोंग वाटरफॉल and यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है। अनलाइक अदर वाटरफॉल्स, यहाँ पे वाटरफॉल के बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पे आके यू कैन एक्चुअली वॉक टुवर्ड्स द अपहिल। सो अभी सारे नीचे वाले पॉइंट पे आ गए हैं और यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं। सो आई एम वॉकिंग राइट इन द मिडल ऑफ द वाटरफॉल और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है फ़िलहाल तो, बट आई हैव टू टेक एवरी स्टेप वेरी कॉशियसली क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। सोल्यूशन मिल गया है पर थोड़ा रिस्की है। एक हाथ से रोप पकड़ो, एक हाथ से कैमरा पकड़ो, एंड आई बिलीव दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन अभी, बट लेट्स गो। और फिर ये सब करने के बाद टाइम था टू गो फॉर डिनर। आई हेडेड आउट टू अ कैफे नियर निमन, अ काम एंड अ मॉडर्न एरिया इन चियांग माई। एंड ट्रस्ट मी गाइस, फूड हियर इज जस्ट ऑसम। आई मीन लुक एट दैट। सो काफ़ी टायरिंग रहा है सुबह से, तो मैंने सोचा आज खाना भी जल्दी खा लेता हूँ। जल्दी क्या, इनफैक्ट 8 बज ही गए हैं। चियांग माई की मेन मार्केट में ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं, सारे स्ट्रीट फूड ऑप्शंस हैं एंड प्राइजेज़ आर सो डैम चीप। बट सबसे पहले खाने का टेस्ट, दैट इज़ टू गुड। अभी कोई यहाँ पे छोटी सी नाइट मार्केट लगी है। मेन नाइट मार्केट तो मैंने कल जाना है क्योंकि कल संडे और संडे को सबसे बड़ी नाइट मार्केट लगती है।
बट अभी फ़िलहाल जिस जगह पे मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे छोटी सी एक मार्केट लगी हुई है जहाँ पे काफ़ी सारे आई गेस हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स है या ज्वेलरी आइटम्स कुछ दिख रही है. लेट्स हैव अ लुक. डिनर के बाद I stopped by a small night market filled with beautiful and aesthetical shops all around. Evenings in Chiang Mai are truly magical. I hope you guys have enjoyed this video so far. Don't forget to like, and if you are new here, then do subscribe my channel. In the next video, चलिए मेरे साथ and मिलकर एक्सप्लोर करते हैं one of the best night markets of Thailand and Wat Phratat Doi Suthep, the crown of Thailand, जो 14th century से थाईलैंड का spiritual throne है.